Greetings to everyone. In this video, I'll be discussing the second part of Union and its territories. I have already discussed Article 1 and its provision in Part 21. I have discussed Article 2, Article 3, and I have discussed about this स्टेटमेंट कि इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन क्यों कहा जाता है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का। मैंने ब्रिटिश प्रोविंसेस के बारे में बताया है एंड प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताया है। एंड टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 3 कमीशंस जो बनाई गई थी स्टेट के डिवीज़न के लिए। सबसे पहले तो धर कमीशन बनाई गई। धर कमीशन बनी थी आपकी 1948 में और इन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन के कन्वीनियंस से हमको स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए और ना ही लिंग्विस्टिक फैक्टर पे। लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर नहीं हमें बांटना है स्टेट्स को। जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिताबी सीतारामैया, ये 1949 में आई थी और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था कि हमको जो स्टेट्स बनाने हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ था 1953 में हुआ क्या कि पहला फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्रा स्टेट जिसको कहते हैं। और ये कैसे बना था, जो मद्रास स्टेट था उसको क्या कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। मद्रास स्टेट को सेपरेट कर दिया गया था तेलुगु स्पीकिंग लोगों से और उसको मिला के बना दिया गया था आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कब हुआ था, ये 1953 की बात है क्योंकि लोग चाहते थे ऐसा, लोगों के डिमांड की वजह से गवर्नमेंट को दबाव में आके ऐसा करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट आती है लास्ट हमारी फ़ज़ल अली कमीशन। फ़ज़ल अली कमीशन 1953 में आती है। ठीक है, और इसके हेड होते हैं फ़ज़ल अली। और 1955 में ये क्या करती है, अपनी रिपोर्ट दे देती है और ये भी क्या बोलती है कि जो रीऑर्गेनाइजेशन का आपका स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस है वो कहती है चलिए ठीक है हम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। लेकिन इन्होंने ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी थी कि किसी एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज बोली जाएगी। अगर हम बोलें कि वन लैंग्वेज है, वन लैंग्वेज फॉर वन स्टेट, ये थ्योरी इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी कि अगर एक स्टेट है तो उसमें एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। क्योंकि इनका मानना क्या था कि हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बेसिकली यही है कि हमारे भले स्टेट्स डिफरेंट हैं, एक स्टेट में ही कई लैंग्वेजेस हैं, कई कल्चर हैं, तो ये कहना चाहते थे फ़ज़ल अली। अब बात आती है हमारे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आता है आपका, 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है। और ये कब आता है, 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आता है और इसमें 4 पार्ट्स बनाए जाते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए पार्ट बी को रखा जाता है और पार्ट सी को अबॉलिश कर दिया जाता है और मर्जिंग हमें देखने को मिलती है। तो इसके साथ हमें कितने 14 स्टेट्स देखने को मिलते हैं और 6 यूटीज़ देखने को मिलती हैं ऑन नवंबर 1, 1956। मैं आपको नाम बता देती हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि फिर बना कौन कौन। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन बना। 14 स्टेट्स कौन कौन से थे, आंध्र प्रदेश था, असम था। ठीक है, रुकिए मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, एक सेकेंड। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सारे क्या थे, ये सारे आपके 1956 जो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के वजह से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसमें इतने सारे आपके स्टेट्स बने थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदेवी जिसको हम लोग बाद में क्या कहने लगेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। ये सारे आपके 6 यूनियन टेरिटरीज से। बेसिकली यूनियन टेरिटरीज इसीलिए बनाया जाता था ताकि बाद में जाके उसको स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। तो भी हम देखेंगे आगे कि मणिपुर को और त्रिपुरा को स्टेट का दर्जा मिल गया। फिर अब क्या होता है, 1960 में तोड़ा जाता है आपका 1916 में आपका बॉम्बे तोड़ के क्या क्या बनाया जाता है, महाराष्ट्र और गुजरात बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पोर्टुगीज़ से उनकी टेरिटरी कौन कौन सी ले ली जाती है, दादरा एंड नगर हवेली ले ली जाती है, गोवा, दमन एंड दीव ले लिया जाता है। और 1954 से 62 के बीच में ये होता है। 1987 में क्या होता है कि गोवा को फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिल जाता है। और ये कब की बात है, ये भी हम आगे देखेंगे कि 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
अमेंडमेंट में इसकी टेरिटरी अनेक्स की जाती है और 87 में से पूरा स्टेटहुड दे दिया जाता है, ठीक है। और दमन एंड दीव को आपकी क्या बनाई जाती है, यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है। अब हम फ्रेंच से क्या लेते हैं, उनसे हम पुडुचेरी लेते हैं और यही एक फ्रेंच स्टैब्लिशमेंट होती है आपकी इंडिया में। कौन कौन सी होती है, पुदुचेरी के साथ माहे भी होता है, यनाम भी होता है। तो बेसिकली जो अगर हम एक पार्ट की बात करें, एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, तो दिस इज़ पुडुचेरी, ओके। तो 1954 में ऐसा होता है और 1962 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। 1954 से लेकर 62 तक ये इसको कौन सा दर्जा प्राप्त होता है, इसको एक्वायर्ड टेरिटरी का खिताब दिया रहता है कि ये एक्वायर्ड टेरिटरी है। और जब 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1962 में, तो ये पुदुचेरी हमारा यूनियन टेरिटरी बन जाता है। अब अगर हम बात करें कि पंजाब, उसके पहले मैं आपको एक नागालैंड के बारे में बता देती हूँ, इसी में कवर कर लेते हैं। कि 1963 की बात है, असम से ही कुछ एरियाज़ निकाल के नागा हिल्स के और ट्यूनसांग एरिया को निकाल के नागालैंड बना दिया जाता है। ये कब की बात है, ये 1963 की बात है। अभी हम देखेंगे कि असम का और बाइफिकेशन होगा, ठीक है। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट पंजाब। अब पंजाब कैसे बनता है, पंजाब को पहले किस तरह से डिवाइड किया जाता है, हरियाणा में बना दिया जाता है। पहले हरियाणा होता है, उसके बाद पंजाब के कुछ लोग कहते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनको सिख लैंड चाहिए। तो सिख लैंड का ये आपकी जो डिमांड है ये कौन लगाता है, ये अकाली दल वाले लगाते हैं, अकाली दल की लीडरशिप में, और मास्टर तारा सिंह रहते हैं, ठीक है। अकाली दल के लोग मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप में। तो 1966 में क्या होता है कि आपका पंजाब रोल में आ जाता है। जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ है वहाँ पर यूनिलिंगुअल स्टेट, आपका मतलब सिंगल लैंग्वेज का स्टेट बन जाता है पंजाब। और हिंदी स्पीकिंग एरियाज़ को क्या बना दिया जाता है, हरियाणा में चला जाता है वो, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसी के साथ एडजॉइनिंग एक यूनियन टेरिटरी जो बनी हुई होती है, उसको उसका दर्जा बढ़ा के क्या कर देते हैं, इसको 1971 में आपका स्टेट बना देते हैं। तो ये इस तरह से हरियाणा 17 स्टेट होता है और हिमाचल प्रदेश आपका 18 स्टेट होता है, ओके। तो नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट यूनियन टेरिटरी से कौन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी से कौन स्टेट बना आपका, तो ये था मणिपुर और आपके मेघालय। ये कब की बात है, ये 1972 की बात है। 1972 में व्हाट हैपन्स, मणिपुर के साथ आपका त्रिपुरा भी है, इन लोग को क्या बन जाता है, ये लोग जो है स्टेट इनको मिल जाता है। मणिपुर क्या बनता है, 19 स्टेट बनता है, त्रिपुरा आपका 20th स्टेट बनता है और मेघालय आपका 21st स्टेट बनता है। मेघालय को इससे पहले क्या होता है कि 69 में ऑटोनोमस स्टेट या तो सब स्टेट का दर्जा दिया जाता है। 1969 में 1969 में मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया जाता है। 1972 में ये एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन जाता है। और इस टाइम एक और क्या चीज़ बनता है, नेफा बनता है। ये मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश का कंबाइन बॉडी होती है जिसको हम लोग नेफा कहते हैं। और नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट मेघालय को आसाम से मेघालय को निकाला जाता है, इसलिए मैंने आप पे पिक्चर बना दी है सो दैट यू रिमेंबर कि मेघालय को किससे कार्व आउट किया जाता है, इसे आसाम से कार्व आउट किया जाता है इन 1969। तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट कैसे हुआ 1947, फिर उसके बाद प्रोक्टरेट स्टेट ऑफ इंडिया बन गया, फिर उसके बाद एसोसिएट। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, दिस वील टॉकिंग अबाउट सिक्किम। हम लोग ये सिक्किम की बात करें क्योंकि सिक्किम का एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछता है। तो सिक्किम क्या था, 1947 तक ये एक प्रिंसली स्टेट था और ये किसके अंडर था, ये चौग्याल के अंडर था। उसके बाद क्या होता है कि 1947 जब ब्रिटिश पैरामोंसी हट जाती है तो सिक्किम क्या बन जाता है, एक प्रोक्टरेट स्टेट बन जाता है आफ्टर 1947। फिर उसके बाद क्या होता है, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये एक एसोसिएट स्टेट बन जाता है 1974 में। और 1975 में जब 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है तो ये एक फुल फ्लेजेड स्टेट बन जाता है। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट, अब हम देखते हैं 1987 में कौन कौन रोल में आता है। 1987 में मिज़ोरम, आपका गोवा,
और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे डिफरेंट स्टेट्स बन जाते हैं, जो कि पहले यूनियन टेरिटरी थे। अभी हमने देखा था कि मिज़ोरम क्या था, यूनियन टेरिटरी था, और इसको क्या मिल जाता है, स्टेट का दर्जा मिल जाता है। और इसके साथ ही मीज़ो पीस अकॉर्ड साइन होता है 1986 में, ये 1986 की बात है। उसके बाद जो है ये हमें 1987 में 3 स्टेट्स मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं 2000 में हमें 3 और स्टेट्स मिलते हैं। कौन कौन सा मिलता है, छत्तीसगढ़ मिलता है, झारखंड मिलता है और उत्तराखंड मिलता है। उत्तराखंड को कार्व आउट किया जाता है ये उत्तर प्रदेश के साथ, और बिहार को कार्व आउट किया जाता है, सॉरी बिहार को नहीं, झारखंड को कार्व आउट, झारखंड को बिहार से कार्व आउट किया जाता है, उत्तराखंड को यूपी से कार्व आउट किया जाता है, और छत्तीसगढ़ को एमपी से यानी मध्य प्रदेश से कार्व आउट किया जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन टेरिटरीज़ के चैप्टर के बारे में, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट नहीं है, वो बेसिकली सिटीजनशिप है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप के बारे में। तो इस टॉपिक में जो हमारे इंपॉर्टेंट थे कि कौन से स्टेट कब किसको किस चीज़ का दर्जा मिला, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सिक्किम वाला पार्ट और मेघालय वाला पार्ट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेफा कब बना था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो जो छोटे छोटे पॉइंट्स है दैट आई हैव मेंशन, सो मेक श्योर यू कीप a notebook and write in it. Okay, so this was all about today's video. If you like this, then give me a thumbs up and subscribe to my channel.